हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई जो पर्टिकुलर जो आपका साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिनका मुख्य जो आपका फोकस होता है वो साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम की तैयारी के ऊपर होता है। और साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम्स की विज्ञप्तियाँ भी UKSSC समय समय पर जारी करता रहता है। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों में होगा, जैसे देखा होगा, जैसे इंटरमीडिएट जो आपकी कंबाइंड एक भर्ती आई हुई है कुछ पदों पर, जिसमें आपका पशुधन प्रसार अधिकारी के भी कुछ पद हैं और उसके अलावा आपके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के भी कुछ पद हैं। इसके अलावा उसमें अलग अलग विभिन्न इंटरमीडिएट स्तरीय पदों पर कंबाइंड एक भर्ती आई हुई है दोस्तों। तो उसमें ज़्यादातर पद आपके 125 या 125 प्लस आप पद जो आपके हैं वो आपके पशुधन प्रसार अधिकारी के हैं, जो आपका पिछली बार भी एग्ज़ाम हुआ था। तो आप उसका पिछला पेपर भी देखने लेना, उसका एनालिसिस भी कर लेना आप, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी जो साइंस स्ट्रीम वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं साइंस स्ट्रीम वाले, जो पर्टिकुलर साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते होते हैं, तो उनका मुख्य फोकस आपका साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम की तैयारी पे होता है। और क्योंकि आपका जो UKSSC आयोग है वो समय समय पर साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम की विज्ञप्तियाँ भी जारी करता रहता है, जैसा कि आपने पिछले कुछ टाइम पहले देखा हुआ है, जैसे कि आपकी पशुधन प्रसार अधिकारी के नोटिफिकेशन भी आया है। इसके अलावा उसी के साथ आपके वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन भी आया है। हालांकि उसमें अभी पदों की संख्या खोली नहीं गई है, तो पदों की संख्या जब आयोग को कंफर्म जो विभाग से आपके पदों की संख्या मिल जाएगी, तो उसमें एक शॉर्ट नोटिफिकेशन UKSSC जारी कर देगा कि आपके वन दरोगा यानी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, उसमें आपके कितने पद हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पदों की संख्या भी खोली नहीं गई, तो कुछ टाइम बाद जो आयोग है उसको जैसे ही कन्फर्मली आपके पद मिलते हैं, कितने पद हैं और इतने पद पर हमारे भर्ती करानी है हमको, तो फिर आपका UKSSC एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आपको बता दी जाएगी कि इतने पद हैं टोटल। और उसमें कैटेगरी वाइज पदों का जो डिवाइडेशन हो जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको पद नहीं देखने हैं कि पद कितने हैं, कैटेगरी में कितने हैं दोस्तों, तो आपको अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा UKSSC ने जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया है आपका, तो उसमें आपका उसने एग्ज़ाम डेट भी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग, यानी लगभग आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो UKSSC ने आपकी अप्रैल महीने, आई थिंक अप्रैल महीने में आपको एग्ज़ाम डेट दी है। तो 6 फरवरी से अगर आपके फॉर्म भरने स्टार्ट की डेट दी है आयोग ने, तो 6 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मार्च, यानी फरवरी से मार्च आपका 1 महीना हो गया, और मार्च से अप्रैल आपका 2 महीना हो गया। तो लगभग आपके पास फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 से ढाई महीने, ठीक है। तो टाइम आपके पास कितना है, 2 महीने या फिर 2 से ढाई महीने आपके पास इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हैं। इस एग्ज़ाम का मतलब इसमें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी है, इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी का भी है, इसमें विभिन्न विज्ञान के जो अन्य पद हैं वो भी हैं, यानी ऑल ओवर जितनी आपकी ये भर्ती होगी दोस्तों, उसके एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप हर पद के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न पदों का सिलेबस UKSSC ने अलग अलग दिया है। तो मेरे हिसाब से जो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग जोन हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगता हो कि हाँ इस सब्जेक्ट में या इस स्ट्रीम में मेरी पकड़ अच्छी है, मैं अगर इसका थोड़ा सा अगर तैयारी इसकी कर लूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको केवल उसी तरफ जाना है। मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप कभी भी 2 पदों की भर्ती की, जैसे आपके साइंस स्ट्रीम में किसी में आपकी एग्रीकल्चर दी हुई है, किसी में आपका कुछ अलग दिया हुआ है, तो दोस्तों 2 सिलेबस को एक साथ लेके मत चलिएगा। जिस भी स्ट्रीम में आपकी पकड़ अच्छी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे कि कई लोगों का फॉरेस्ट इंस्पेक्टर स्ट्रॉन्ग जोन होगा, तो उसी की तैयारी आप करिएगा, उसके सिलेबस की तैयारी आप करिएगा। किसी का पशुधन प्रसार अधिकारी का जो सिलेबस दिया उसमें अच्छी पकड़ हो तो वो उसी की तैयारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि 2 सिलेबस की तैयारी करके आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जिसमें आपको लगता है कि आप इसकी तैयारी अगर 2 ढाई महीने करके अगर एग्ज़ाम की अच्छी एक प्रिपरेशन कर लेंगे, आप क्रैक कर लेंगे उस एग्ज़ाम को, तो केवल आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आगे बढ़िएगा और उसी एग्ज़ाम की तैयारी आप आगे आने वाले टाइम में करिएगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है स्क्रीन पर, जैसे आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम डेट है,
मिनिमम आपके पास देखिए हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं और 2 से ढाई महीना आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि जो भी आयोग अपनी तरफ से विज्ञापन की परीक्षा तिथि जारी करता है, आयोग उसी दिन पे आपका एग्ज़ाम कराता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना डिले आपका हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। और क्योंकि अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम डेट बताई गई है तो एग्जैक्ट आपका अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कन्फर्मली हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ढाई महीना आपके पास है। तो बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिए आप हैं और कोई टॉपर है, आपके पास तैयारी करने के लिए दोस्तों मिनिमम आपके पास वही टाइम है जो हर बंदे के पास 24 घंटे ही है, उससे ज़्यादा कोई आगे तैयारी करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हालांकि अगर कोई इस पर्टिकुलर ही एग्ज़ाम की तैयारी पिछले साल से या 1 साल से करता चला आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। अगर कोई 1 साल से साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इसको सिर्फ मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि यूके आयोग हमेशा जनरल सिलेबस के एग्ज़ाम जारी करता है, तो हर कोई एस्पिरेंट जनरल एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, जीएस हो गया आपका, इत्यादि सिलेबस पढ़ता है। तो ये सिलेबस थोड़ा हटके है। तो 2 से ढाई महीने है, बेसिक पढ़िए, चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए अपने माइंड में, शॉर्ट नोट्स बनाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो बेसिक अपना क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग एडवांस यानी आपको बहुत ही हार्ड पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो बेसिक मैंने आपके लिए साइंस की कुछ किताबें एनसीईआरटी मैंने कई वीडियोस में बोला है, केवल एनसीईआरटी की तरफ जाइए। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने की तरफ भी जाते हैं फिर भी 2 से ढाई महीने आपके लिए कम है, ठीक है। क्योंकि हम भी एक तैयारी करने वाले एस्पिरेंट रह चुके हैं, हालांकि पिछले टाइम में मुझे पता है कि कितना टाइम चाहिए होता है किसी बुक को कवर करने के लिए, किसी बुक के डेटा को याद करने के लिए। तो आई एम श्योर, मैं श्योरली ये कह रहा हूँ आपको कि 2 से ढाई महीना एनसीईआरटी के लिए को पढ़ने और समझने और उसके नोट्स बनाने के लिए भी कम है। लेकिन फ़िलहाल आपको बेसिक जितना पढ़ना, जितनी आपकी नीड है उसके हिसाब से मैं कुछ बुक्स जो एनसीईआरटी की है, जैसे कक्षा 9 की साइंस की आपको किताब, ये आपको पढ़नी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके नोट्स बनाइए तब पढ़िए, या डायरेक्ट आप किताब से बनाइए, उसको हाईलाइट करिए, उसको नोट करिए किताब में, और फिर अगले टाइम पे आपको किताब से ही उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। कुछ आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, कुछ आप ट्रिकी स्टडी कीजिए, तो हालांकि आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी इस पर। तो कक्षा 9 की साइंस की किताब मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि साइंस की किताब है कक्षा 9 की, उसको आप पढ़िए। एक आपके लिए हो गई ये किताब। दूसरी साइंस की कक्षा 10 की आपकी किताब आती है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आपको ये पढ़नी है। कक्षा 10 की आप विज्ञान की किताब जरूर पढ़िएगा। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बुक स्टोर पे आप जाइएगा, बुक स्टोर से आप ले सकते हैं इन किताबों को, और पढ़ा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ आपका नहीं जाएगा दोस्तों। किताबें आप लीजिए और उनको पढ़िए। तो कक्षा 9 की साइंस की किताब मैंने आपको बता दी है। कक्षा 10th की आपको साइंस की किताब ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। 2 किताबें मैंने आपको बता दी हैं। तो कक्षा 9 की जो विज्ञान की किताब ये है और कक्षा 10 की आपकी विज्ञान की किताब ये है। तो 2 किताबें मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको डायरेक्ट पढ़िए, हाईलाइट कीजिए, इनके शॉर्ट्स नोट बनाइए या फिर लेंथी नोट्स बनाइए, आप इनके डायग्राम याद कीजिए, ये आपके ऊपर बात है कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। तो 2 किताबें आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा कक्षा 11th में अब आते हैं तो दोस्तों फिजिक्स आपकी हो गई 11th की, केमिस्ट्री आपकी हो गई 11th की, और बायोलॉजी आपकी हो गई 11th की, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपकी ये 3 किताबें हो जाती हैं एनसीईआरटी की, पीसीएम की। और उसके अलावा मैथमेटिक्स जैसे कि एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो मैथमेटिक्स भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स आपको कैसी पढ़नी है दोस्तों, जो आपके सिलेबस में दी गई है। अगर आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम दिया गया है तो केवल आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक उठा ली और आप उसमें सब पढ़ने लगिए। आप अपने सिलेबस में देखिए, सिलेबस में जो चैप्टर पूछा गया है दोस्तों केवल वही चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स की आपको एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी उन चैप्टरों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप बुक भी ले लीजिए, और अगर यूट्यूब पे कोई अच्छा पढ़ाता है एनसीईआरटी का तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक्स आपको लेनी मस्ट हैं। तो 11th तक हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स कक्षा 12 की आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री कक्षा 12 की हो गई, और बायोलॉजी कक्षा 12 की हो गई। तो कक्षा 12 की आपके पास 3 किताबें आ जाती है दोस्तों, फिजिक्स यानी भौतिकी, और केमिस्ट्री रसायन, और बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी आपकी कक्षा 12 की ये 3 किताबें हो जाती है जो आपको
फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी जो होती है ना दोस्तों, यहाँ से आपने देखा होगा, चाहे आप यूपीएससी का पेपर दें या फिर आप स्टेट पीसीएस का पेपर दें, एग्जामिनर लगभग एनसीईआरटी क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक होती हैं और एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, तो बेसिक यही होता है। आपको अगर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी सजेस्ट कर रहा हूँ कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, हालांकि 2-2.5 महीने आपके पास कम है, एनसीईआरटी आप एकदम से क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे, इतना भी मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो आपकी हो गई, इस पर आप कमांड बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जब आपकी 9th की साइंस हो गई, 10th की आपकी साइंस हो गई, 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हो गई, इतना आपको पढ़ना है। इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-2.5 महीने में आपका इतना ही हो पाएगा, ठीक है, आपके पास भी और जो इस एग्जाम को निकालेगा उसके पास भी इतना ही टाइम है। उसके अलावा दोस्तों आप इन बुक्स के साथ क्या ले सकते हैं, एनसीईआरटी अरिहंत ने एक बहुत अच्छी बुक निकाली है, मैं इनकी बुक से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस बार। और इन्होंने जो है 6 से 12 आपकी साइंस के इसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। अरिहंत ने बहुत अच्छी बुक निकाली है दोस्तों, जनरल इनकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको जो एनसीईआरटी की साइंस की ऑल बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी ने 2 टाइप की, एक तो इनकी एमसीक्यू की बुक निकाली है और एक इनकी शॉर्ट नोट्स की बुक निकाली है। तो किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी नोट्स की किताब लेनी हो तो एनसीईआरटी ने निकाली है अरिहंत ने, आप वो भी ले सकते हैं। और एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के एमसीक्यूज़ की बुक भी आती है, तो वो भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ की जो बुक साइंस की होती है, 6 से 12 के इसमें एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप जरूर ले लीजिएगा। और एक एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ जनरल साइंस की लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे, ये वाली बुक भी आती है। तो इन दोनों में से कोई एक, आपको दोनों बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास 9th की साइंस, 10th की साइंस, 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक आपके पास हो जाएगी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़। तो केवल इतनी ही बुक आप पढ़ लीजिएगा और इतना ही आपके पास टाइम है दोस्तों, क्योंकि एक एस्पिरेंट मैं भी रहा हूँ और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ कि नहीं हो पाता है। 2-2.5 महीने आपको, इतने टाइम आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी कम पड़ जाएगा, मेरे को जहाँ तक इतना अंदाजा है। लेकिन फिर भी आप अगर मेन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं तो फिर भी आपका कवर हो जाएगा। और साइंस की एमसीक्यूज़ की बुक मैंने आपको बता दी है, तो एक इन दोनों में से कोई एक बुक ले लेना और 9 से 12 की साइंस आपको कंप्लीट कर लेना। अगर कोई इतना भी कर लेता तो उसके बाद इतना बहुत आपका इतना काफ़ी है। इसके साथ आप वन दरोगा का पिछले जो आपका 2023 में या 22 में एक पेपर हुआ है दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा, उसका आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है, सफिशियंट है। तो आपका जो वन दरोगा के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है, इतना ही आपके पास टाइम है और इतना ही आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई है पढ़ने के लिए। तो वन दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप इतना ही पढ़ लीजिएगा। और ये एक साइंस एमसीक्यू की आप बुक ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर जब आपको बुक पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप यूट्यूब पर जाकर भी एमसीक्यू साइंस की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, तो उससे आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों आने वाले टाइम पे वन दरोगा के पद खुल जाएंगे, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।